नमस्कार भाइयों बहनों साथियों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत इस वीडियो में मैं करता हूं। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं यहाँ पर RRC ECR पटना की तरफ से, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट शेल ECR पटना, बिहार राज्य के पटना डिवीज़न के अंदर जो भारतीय रेलवे चलती है उससे रिलेटेड यहाँ पर आपकी जॉब निकाल चुकी है। आपकी इंडियन रेलवे यानी कि भारतीय रेल आपका यहाँ पर अप्रेंटाइज की जॉब निकाल चुका है। 1832 पदों पर वो रिक्रूट करने जा रहा है। आपको बताना चाहता हूँ 1832 लोगों के लिए यहाँ पर अब जॉब निकल चुकी है ऑल इंडिया बेस पर। अब कौन कौन से पोस्ट यहाँ पर अप्रेंटाइज के लिए रहेंगे, अप्रेंटाइजशिप होता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, सैलरी कितनी दी जाती है, क्या काम करना होगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेंगे, फॉर्म के डेट्स क्या हैं, फॉर्म के फीस क्या है, सारी जानकारियां आपको इस वीडियो के द्वारा मिलने वाली हैं। आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिसको भी यहाँ पर रेलवे के अंदर जॉब लेनी है। तो ये अपडेट, ये जॉब ऑल इंडिया रहेगी, यानी कि अगर आप भारत कंट्री के किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी जगह पर रहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी खास रहेगा, क्योंकि ये जॉब आप सभी के लिए होने वाली है। चलिए जानते हैं इसके बारे में सारा कुछ, और इस जानकारी से जुड़े हुए सारे लिंक आपको वीडियो के नीचे दिए गए हैं, वहाँ से आप सारी जानकारियों को देख पाएंगे। जो कि डिस्क्रिप्शन होता है वीडियो के नीचे, जो आपको चीज़ें दिख रही होती है वो डिस्क्रिप्शन में आता है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। सारी जानकारी हम यहाँ से ले लेते हैं क्या क्या बताई गई है। सबसे पहले ये अप्लाई करने के लिए लिंक रहेगा, इसको मैंने डाल दिया है। ये सारी चीज़ें डाली है। नोटिफिकेशन दोनों भाषाओं में दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिया है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट शेल, 5th फ्लोर, सी ब्लॉक, मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स, डाक बंगलो रोड, पटना, बिहार के अंदर ये इनका मेन RRC का जो है ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मेन ब्रांच वहाँ पर है, वहाँ पर इनका मेन ऑफिस है। ये कह रहे हैं कि एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटाइशिप फॉर अप्रेंटाइशिप ट्रेनिंग 1961 के एक्ट के थ्रू, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको 10 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक फॉर्म भराएंगे शाम के 5 बजे तक। यानी कि अगर बात करें अभी की, तो अभी आपके फॉर्म यहाँ पर खुल चुके हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहे अप्लाई कर सकता है। इसमें 10th पास कैंडिडेट होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। कैंडिडेट शुड नोट एंड टेक कॉग्निसेंस ऑफ द फैक्ट दैट दिस इज अ सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पे सारी जानकारियाँ। ये कह रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेगा कैंडिडेट जो भी इसके लिए एलिजिबल रहेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन में यहाँ पर बोल रहे हैं जो भी लोग ITI यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से अपना सर्टिफिकेट ले चुके हैं उस फील्ड के अंदर, उस ट्रेड के अंदर जिसके ऊपर रिक्रूटमेंट हो रही है, प्लस वो 10वीं पास होंगे 50% के साथ, तो उन सभी को यहाँ पर लिया जाएगा और उनके मार्क्स के बेस पर लेंगे। कोई एग्ज़ाम नहीं लेंगे ये रिक्रूटमेंट में आपको ये जॉब देने के लिए। फॉर्म के डेट्स बता दिए हैं मैंने आपको, आगे इसमें बताना चाहता हूँ।
कैंडिडेट को सिर्फ एक डिवीज़न चुनना होगा, एक से ज़्यादा डिवीज़न नहीं चुन सकता। जैसे सपोज मानिए आप अगर दानापुर डिवीज़न में अप्लाई कर रहे हैं तो एक ही डिवीज़न में आप अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ दानापुर में, दूसरे में अप्लाई नहीं कर सकते। इन्होंने यहाँ पे क्लियर बोला है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ फिटर की जो वैकेंसी है, कम्युनल ब्रेकअप यानी कि वैकेंसियों का कैटेगरी, कम्युनल मतलब जाता है कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप बता रहे हैं ये, यानी कि आपकी कौन कौन सी जो कम्युनिटी है उसके हिसाब से बोल रहे हैं। यूआर में फिटर को यहाँ पर दानापुर डिवीज़न में, ये दानापुर जगह है उस डिवीज़न में, ये फिटर के लिए 82 लोगों को ले लेंगे, ओबीसी से 54 को, 54 को लेंगे, अनुसूचित जाति से 30 को, जनजाति से 15 को, ईडब्ल्यूएस से 20 को। फिटर के लिए दानापुर डिवीज़न में 201 लोगों को लिया जाएगा, वेल्डर के लिए सिर्फ 8 लोगों को लिया जाएगा, मैकेनिक के लिए 37, उसके बाद रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक में 75, और इस तरीके से सारे दिए गए हैं आपके अलग अलग। आप इन सभी पोस्टों पर अप्लाई करना चाहें, एक से ज़्यादा में आप अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन एक ही डिवीज़न में अप्लाई करना होगा कैंडिडेट को, वो दूसरे डिवीज़न में अप्लाई नहीं कर सकता है। 675 इन्होंने वैकेंसी यहाँ पर दी है। धनबाद डिवीज़न में ये 156 वैकेंसी दे रहे हैं, और बाकी आप कैटेगरी वाइज समझ सकते हैं। पीटी दीन दयाल उपाध्याय डिवीज़न है, और ये रेलवे का डिवीज़न है, और इस डिवीज़न में 518 लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी। सोनपुर डिवीज़न में 47 लोगों को मिलेगी। समस्तीपुर डिवीज़न के लिए 81 है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसी डिवीज़न के होने चाहिए, आप इंडिया के कहीं से भी अप्लाई कर सकेंगे। दीन दयाल उपाध्याय प्लांट डिपो के अंदर ये यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो रहेगी 135 वैकेंसी हैं। कैरियज रिपेयर वर्कशॉप, ये इसमें आपकी 110 वैकेंसियाँ हैं, जो कि पोस्टें यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, आप कैटेगरी वाइज समझ लेना सारी वैकेंसियों को। अभी आपकी ये कैटेगरी यहाँ पर लिखी गई है, आपकी जो भी कैटेगरी होगी आप यहाँ से चेक कर लेना। एलिजिबिलिटी ये रहेगी कि कैंडिडेट 15 साल का होना जरूरी रहेगा और 24 से कम होना चाहिए। 1 जनवरी 2023 तक जो भी लोग 15 के हो गए थे फॉर्म भर सकेंगे, लेकिन 24 के हो गए थे इससे पहले ही तो फॉर्म मत भरना। सपोज मानिए आप 2 जनवरी को 24 साल के हुए तो आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आप 1 जनवरी को 2023 में 24 साल के नहीं थे, तो वो लोग सारे फॉर्म भर देंगे। जो लोग इस डेट पर 24 के हो गए थे या इससे पहले ही हो गए थे वो फॉर्म नहीं भरेंगे, यानी 15 और 24 के बीच वाले लोग फॉर्म भर देंगे। बाकी SC ST को 5 साल एक्स्ट्रा हो जाएगा अपर एज में, OBC को 3 साल हो जाएगा। बाकी आप यहाँ से रीड करना, ये आपका लिखा हुआ है सारे कंडीशंस, कौन कौन सी जातियाँ या डिसेबिलिटीज़ जो जो डिसेबिलिटीज़ कंडीशन होती हैं और कम्युनिटी की कंडीशंस होती हैं वो सारी यहाँ बताई गई हैं। एक्स सर्विसमैन के रिलेटेड भी कुछ पॉइंट लिखे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोल रहे हैं कि 10th पास कैंडिडेट 50% मार्क्स के साथ किसी भी बोर्ड से, CBSE ICSE कोई सा भी बोर्ड इंडिया देश का, उसके अलावा उसके पास ITI रिलेवेंट ट्रेड, उस ट्रेड में जिसमें वो अप्लाई कर रहा है उस फील्ड का, उसके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। 100 रुपीज़ आपके फॉर्म के रहेंगे। आप जो है अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में हैं तो आप फीस पे नहीं करेंगे, और दूसरा ऑनलाइन में आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर पाएंगे। डिसेबिलिटी कौन कौन सी है यहाँ पर आपको बताई जा रही है, ब्लाइंडनेस, लो विजन और हियरिंग इम्पेयर्ड, और ये सारी डिसेबिलिटीज़ वाले लोगों को ले लिया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई का लिंक मैंने दिया है, उस पर जाकर आप अप्लाई कर सकेंगे। याद रखना एक ही डिवीज़न पे फॉर्म करना अप्लाई, एक से ज़्यादा डिवीज़न पे फॉर्म मत भरना। भले ही आप एक डिवीज़न में एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई कर पा रहे होंगे तो आप कर सकेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा डिवीज़न पे नहीं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से, उसके बाद आप अपना फॉर्म भर देंगे जिसमें आप अपना फ़ोटो, साइन और 10th का सर्टिफिकेट, उसके अलावा ITI सर्टिफिकेट, उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं वो सारे अपलोड करके यहाँ से सबमिट हो जाएंगे। फीस पे हो जाएगी और फिर आपको फॉर्म का प्रिंट करना होगा। ये जानकारियाँ इन्होंने यहाँ पर दे रखी हैं, कौन कौन सी चीज़ें अपलोड होंगी। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है, 5 बजे तक रहेगी, 9 दिसंबर में। इन्होंने स्टाइपेंड बोला नहीं है, इन्होंने बोला है जो भी रूल के हिसाब से स्टाइपेंड होता होगा वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर।
यहाँ पर कोई हॉस्टल नहीं मिलने वाला किसी कैंडिडेट को। सिलेक्टेड जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएगा उसको खुद के बेस पर अरेंजमेंट करके जो है अपनी ट्रेनिंग को यहाँ पर करना होगा पूरा। लेकिन मतलब आप समझ रहे होंगे, आप खुद के बिहाफ पर अपने हॉस्टल को लेंगे और वहाँ पर जाके आप इसका ट्रेनिंग करेंगे अप्रेंटाइज का। बस फ़ायदा ये है यहाँ पर आपको सीखने को भी मिलेगा और साथ में आपको वहाँ से पैसे भी मिल जाएंगे, ये फ़र्क रहेगा। एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग का कुछ बताया गया, एग्रीमेंट आप रीड करना क्या एग्रीमेंट में बोल रहे हैं। मेडिकल फिटनेस को आप रीड कर लेना। यहाँ पर डीवी, जो लोग डीवी कराने जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई एग्जाम तो होगा नहीं, आप डायरेक्ट अपने फॉर्म भरिए, उसके बाद एक डेट दे दी जाएगी आपको, उस डेट पर जाकर अपनी डीवी करा लीजिए, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराइए। तो उसके लिए आप जहाँ पर जा रहे हैं इसको वेरीफाई कराने, जिस डिवीज़न में भी जाएंगे उसके लिए आपको कह दूँ क्लियर ही कि यहाँ पर कोई आपको खुद के बेस पर ही पैसा अरेंज करके आपको जाना होगा। यहाँ पर कोई आपको मदद नहीं मिलेगी यहाँ पे रेलवे की तरफ से। तो काफ़ी आसान सी भाषा में पूरा नोटिफिकेशन दिया गया था, जो कि हमें समझ भी आ चुका है कि हमें बोल रहे हैं हम अप्रेंटाइशिप करवा रहे हैं, उसका ट्रेनिंग करा रहे हैं, अप्रेंटाइसिस को ले रहे हैं, और मतलब आप ही लोगों को ले रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इस डेट तक फॉर्म भर दीजिए, पूरा 1 महीने का हम आपको समय दे रहे हैं। 1832 लोगों को हम यहाँ से जॉब दे देंगे डायरेक्ट, और जिनको हम स्टाइपेंड देंगे, काम सीखने के साथ साथ पैसा भी देंगे हम उन्हें। और हम सिर्फ 10वीं पास को और ITI पास को ले रहे हैं, पूरे देश भर से ले रहे हैं। आप पूरे इंडिया में कहीं से भी होंगे आप अप्लाई कर सकेंगे। तो ये आपके सामने सारी जानकारियाँ रख दी हैं। दूसरा, हिंदी में भी यही नोटिफिकेशन है, मैंने लिंक इसका भी दिया है, सारी जानकारियाँ दी हैं। फॉर्म अगर किसी को चाहिए कि SC ST का फॉर्म क्या होता है, उसके यहाँ से आपको मिल जाएंगे सारे फॉर्म। यहाँ पर OBC का भी है, डिसेबिलिटी वालों का भी इसी में होगा, EWS का है, डिसेबिलिटी का है, उसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी है। तो ये सारे फॉर्म्स आपके दिए गए हैं यहीं पर। कास्ट फॉर्म, इसको वो लोग लगाएंगे जो इन कैटेगरीज में आते हैं। जो जनरल से हैं उनका इससे इनसे कुछ काम होता नहीं है, डिसेबिलिटी में अगर वो हैं तो वो अपना वाला फॉर्म भर देना। ये आपका फॉर्म अप्लाई करने के लिए रहेगा। मैं यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ और इस तरीके से मेरे पास स्क्रीन आ गई है। मेरे को बोला जा रहा है प्लीज़ सिलेक्ट द स्टेट यू बिलोंग्स टू। तो यहाँ पर आप बिलोंग्स किसी भी स्टेट से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप यहाँ से मैं अगर गुजरात से अप्लाई करना चाहूँ तो अप्लाई कर सकता हूँ। मतलब मैं इस पूरे देश में, इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकता हूँ इस जॉब पर। ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्या नेम ऑफ कैंडिडेट डाल देना, अपना डिवीज़न डाल देना, किस डिवीज़न में अप्लाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक ही डिवीज़न का ऑप्शन मिल रहा है, यानी एक ही डिवीज़न में अप्लाई कर सकता है कैंडिडेट। और कम्युनिटी आप यहाँ पे बता सकते हैं आप कौन सी कैटेगरी में है। आप अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, जनरल का ऑप्शन नहीं है, UR है। जनरल वाले ये मत सोचना उनको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, UR आपके कैटेगरी में आ जाएगा। रिलीजन बता देना, रिलीजन कौन सा है आपका, हिंदू है, जैन है, मुस्लिम है, पारसी, सिख, जो भी आपका रहेगा। आपको अगर यहाँ से नहीं मिलता आप अदर भी कर सकते हैं। बाकी सारे जानकारी यहाँ पे दिए गए हैं, इसको क्लिक करके रजिस्टर नाउ पे कर देना। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारा कुछ देकर फिर अपना फॉर्म भरना और फिर अप्लाई कर देना। काफ़ी एक लिमिटेड टाइम रहेगा इसमें, 9/12/23 तक का, यानी कि 9 तारीख, और इसमें आपका 12वां महीना, और इसमें आपको 2023 के ईयर में मिल रहा है। जो लोग इसके बाद फॉर्म भरते हैं तो उनका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, यही एक लास्ट टाइम आपके लिए रहेगा। तो सारा कुछ हमने बता दिया आपको इस वीडियो में। अगर आपको फिर भी कुछ ना समझ आया हो कमेंट में बताएं। दूसरा, इस वीडियो को देश भर में फैला दीजिए। अगर आप कहीं और से देख रहे हैं इंडिया के अलावा, तो आप इंडिया के लोगों तक पहुँचाइए, कैसे भी पहुँचाइए, आपको जहाँ से भी पता है आपको कि ये जानकारी काफ़ी काम की रहेगी। मेरे उस दोस्त के लिए, उस भाई के लिए, उस बहन के लिए, जिसको भी आप पहुंचाना चाहें इसको पहुंचाएं लोगों तक की, क्योंकि बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट हो रहा है। 1832 लोगों को यहाँ से रोजगार मिलेगा, जॉब मिलेगी, और पूरे इंडिया देश में मिलेगी। रेलवे में एक सरकारी जॉब रहेगी, लेकिन ये एक एक्चुअल जॉब नहीं है, अप्रेंटाइशिप है, आप समझते होंगे। वो एक जॉब नहीं होती है, उसमें आपको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उसके पैसे आपको दिए जाते हैं। मतलब कि सिर्फ ट्रेनिंग करा के आपको सिखा नहीं रहे हैं, उसका आपको श्रम भी दे रहे हैं। वो सारी जानकारी आपको बता दी है। अगर और दूसरा, फिर भी आपको कुछ ऐसा ना समझ आया आप ज़रूर बताना। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। अगर आपको एक चीज़ और बताऊं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कोई सी भी जगह हो, सभी से अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को मैं मेंशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लोगों को नहीं समझ आता। भाई सारी जगह आपने बोल दी, कुछ नाम लेके बताओ हमें पता लगे। तो मैं कह रहा हूँ हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, दिल्ली, हरियाणा और असम,
वेस्ट बंगाल या कोई सी भी जगह इंडिया में, आप सभी जगहों से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे दूसरे नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।